आप मुसलमान हैं? जी, मैं मुसलमान हूँ। मेरा शराब चढ़ाई जाती है और फिर उसको प्रसाद के रूप में बांट के पी लिया जाता है। बकरे की बलि भी दी जाती है, मैंने वो भी दी उसके। बिल्कुल सही है ये बात गुरुजी, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता हूँ। आप सभी मुसलमान भाइयों से पूछिएगा जी कि आप लोगों का मसला क्या है कि आपको पता नहीं होता, न ये पता होता कि दायां किधर है, न ये पता होता बायां किधर है। आप लोग असल में अपनी ख्वाहिश के गुलाम हैं। इन दिनों दोस्तों ये गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के दरबार जेल में चल रहा है। तो जेल के अलग अलग कैदी इनसे आकर सवाल पूछते हैं और उन सवालों की जवाब भी ये गुरु जी देते हैं। तो उसी सवाल जवाब के दौरान एक मुस्लिम कैदी इस गुरु जी के साथ क्या कुछ बातचीत करते हैं वो हम इस क्लिप में देखने जा रहे हैं, जिसमें वो मुस्लिम भाई साहब इन्हें सवाल करते हैं, पर उस सवाल के जवाब शायद ये गुरुजी देना भूल जाता है और उल्टा ये सभी मुसलमानों को टारगेट करके एक सवाल खड़ा कर देते हैं, जो कि हम आगे इस वीडियो क्लिप में देखने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और साथ ही बाद में उस मुस्लिम भाई साहब की जिस सवाल के जवाब ये गुरुजी नहीं देते हैं उस सवाल के जवाब पर हम एक वीडियो क्लिप को देखते हैं मुफ्ती यासीर नदीम साहब और आमिर हक भाई का एक फर्जी एक्स मुस्लिम भाई साहब के साथ, जो कि ज़बरदस्त और एक धुलाई वाला वीडियो होने वाला है। तो इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसे बिना टाइम जाया करते हैं, चलिए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी मैं सिराज मुशर्रफ जी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गुरुवार को मेरे हाई कोर्ट से रिलीज ऑर्डर हो चुके थे। अच्छा और शुक्रवार की सुबह मेरे घर से कॉल आया, यहाँ पर फ़ोन की सुविधा है जेल में, हाँ कि तुम्हारे रिलीज ऑर्डर हाई कोर्ट से हो चुके हैं। एक ज़मानत की प्रोसेस होती है गुरुजी छोटी सी, वो प्रोसेस पूरी करा के तुम्हारी रिहाई हो जाएगी जेल से। जी जी लेकिन बुधवार को मैं आपकी कथा सुन चुका था, हाँ और इस कथा के आयोजन में मैं यहाँ कमान में काम करता हूँ, मैंने भी काफ़ी मेहनत की है जी इस प्रोग्राम में। तो मैं आपकी कथा सुन चुका था, तो मैंने फिर उस बेल को आगे बढ़वाया वाह कि अभी 1-2 दिन, क्योंकि मुझे 2.5 साल जेल में हो चुके हैं। जी 2.5 साल मैंने यहाँ जेल में गुजारे, जी 1-2 दिन और गुजार लूंगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो कोई आप फर्क नहीं कथा पड़ेगा। सुनने आपकी- के लिए आप जेल से बाहर जाने का ऑर्डर होने पर भी आप जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं? जी गुरुजी, कथा के कारण? जी कथा के वाह। कारण, क्योंकि मैं आपकी कथा पहले सुन चुका था, अब इसीलिए 2-3 दिन का समय मुझे और मिल गया है। 2-3 दिन 4 दिन से मैं कथा और सुन रहा हूँ आपकी कंटिन्यू। तो आपने अपने माता पिता को भी बोला कि आप भी कथा सुनिए? मेरी माता को तो नहीं बोला गुरुजी, हाँ लेकिन मैं जाके उनको बताऊंगा ये सब बात कि मैंने जेल में ये सब सीखा वहाँ पर। वो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी जगह पे तू रुकना चाह रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनको बोला मम्मी थोड़ी सी अभी दिक्कत है, आप मेरे रिलीज ऑर्डर जेल पे मंडे तक पहुँचवाएं। मंडे मैंने 1-2 दिन उनको मना लिया, वो मान गए। जी 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 तो गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, हाँ। मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ मेरा एक दोस्त है गौरव, हाँ हम उसके साथ अक्सर उज्जैन जाया करते हैं जी महाकाल के दर्शन करने के लिए। आप मुसलमान हैं? जी मैं मुसलमान हूँ, मेरा दोस्त है, अक्सर हम लोग रात में तो आप कभी चले उज्जैन जाते जाते हैं, महाकाल के दर्शन भी करते जी, हैं? जी, जी। वाह बहुत अच्छा। गौरव मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में जाता हूँ। जी जी तो गुरुजी एक मंदिर है वहाँ पर, भैरव बाबा का मंदिर बोला जाता है हाँ हाँ है उज्जैन में। हाँ तो गुरुजी वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, हाँ शराब चढ़ाई जाती है और फिर उसको प्रसाद के रूप में बांट के पी लिया जाता है। जी और एक जगह बकरे की बलि भी दी जाती है, मैंने वो भी दी उसके साथ। जी चूंकि आपने कल और परसों मतलब कंटिन्यू आप अपने बयान में यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें खराब जी। हैं, और हमारे यहाँ तो वैसे भी हराम करार दी गई है शराब, सारी बुराइयों की जड़ शराब है, ये बाहर भी बताया गया है और अंदर भी हमने आंखों से देखा जी कि सारी बुराइयों की जड़ शराब है। बिल्कुल, जितने कैदी हैं लगभग शराब पीने के बाद उन्होंने क्राइम किया और वो जेल आए, जी तो मूल में शराब ही है। जी गुरुजी, जी तो 80% लोग शराब पीकर अपराध कर दिया, बिल्कुल हो बिल्कुल। गया या कर दिया, सही है सही है जैसा भी है, लेकिन उस शराब के कारण जी जेल आ गए। जी अब कुछ लोग कहते हैं हमको पुलिस ने फंसा दिया, ठीक कुछ है। कोई कुछ कहता है, कोई तो कुछ आपने कहता है। बोला बकरे की बलि, उसमें क्या कहना था अभी आपका? तो गुरुजी मैं इस सवाल का आपसे जवाब चाह रहा था, क्या ये ठीक है? देखो बेटा, बात ऐसी है जी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जी लेकिन कुछ बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करते, जी हाँ या ना? जी जी उसी तरह बकरे की बलि हम हिंदुओं के यहाँ किसी भी मंदिर में चढ़ाने की परमिशन नहीं है।
जी हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी की हत्या करना पाप है। जो लोग परंपराओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, ये मनमाना कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इन्हें हम लोग कथाओं के माध्यम से रोक रहे हैं। जैसे हम आपको समझा ही तो सकते हैं ना, जी जी बिल्कुल गुरुजी। जैसे बाप अपने बेटे को समझा ही तो सकता है, बेटा गलत मत करना, बेटा शराब मत पीना। जैसे अभी आपने भी सबको समझाया भैया शराब मत पीना, लेकिन पीने वाले क्या आपकी बात सुन रहे हैं? क्या पीने वाले मान रहे हैं? सही है गुरुजी। उसी तरह किसी भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में बकरे की बलि चढ़ाना जायज नहीं है। जो चढ़ा रहे हैं भैया वो मनमाना काम कर रहे हैं, वो वेदों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें दंड मिलेगा। गुरुजी ये सवाल का जवाब मैं आपसे ही चाहता था, मुझे और लोगों ने भी दे दिया था, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहता था। अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने बंदी भाइयों से कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो मुसलमान भाई बकरों की बलि चढ़ाते हैं तो आप लोग उनको रोकते नहीं कि आप, अच्छा आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप चूंकि मुसलमान भाई हैं, ये बताइए कि बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज है गुरुजी। जायज है जी। क्यों? हमारे यहाँ जायज है। ये इसका जवाब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छा, तो मैं आपको इस पर नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो आपको इस बारे में बताएंगे। नहीं, एक छोटा सा सवाल इस पर है, यदि आप उसे जायज कह रहे हैं, पर मेरा इंसानियत के नाते एक सवाल है। जी जी। मैं आपके मजहब को नहीं समझता, उसकी पुस्तकें मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी जी। मैं समझता नहीं हूं ज्यादा, पर मैं इतना जानता हूं कि आपसे एक छोटा सा सवाल है जी। कि क्या किसी की हत्या करना जायज हो सकता है? हत्या करना तो गुरुजी पाप है, लेकिन मानवता की हत्या पाप है, क्योंकि मानवता की ठीक है। हमारे सनातन धर्म में ना हम लोग चींटी को मारना भी पाप, क्योंकि जान तो सबके अंदर है। बिल्कुल गुरुजी। सबको अपनी अपनी जान प्यारी भी है। जी जी। तो हम यदि किसी की जान बचा नहीं सकते, किसी मरे को जिंदा कर नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार भी तो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जब दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात गुरुजी। इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता हूँ। आप सभी मुसलमान भाइयों से पूछिएगा जी कि भाई किसी की हत्या करना सही कैसे है? जी पूछिए। मैं पूछूंगा, एक बार डिस्कस करूंगा, जैसे इस सवाल को लेकर मैंने आपसे डिस्कस किया। बिल्कुल बिल्कुल जी ना। आप लोगों का मसला क्या है कि आपको पता नहीं होता, न ये पता होता कि दायां किधर है, न ये पता होता बायां किधर है। आप लोग असल में अपनी ख्वाहिश के गुलाम हैं। आपने देखा यार इस्लाम में बड़ी सख्तियां हैं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, इसे छोड़ के चलो कुछ और बन जाते हैं। ये है सारा यहाँ शराब न पियो वहाँ शराब मिलेगा, यहाँ हराम ये तो वहाँ क्यों नहीं था? यही मसला है आपका, यही मसला है, यही मसला है। अच्छा, जो यही तुमने मसला, उसके पहला अलावा कोई दूसरा मसला नहीं है। मसला आपके यही है। नजदीक शराब, आपके नजदीक शराब बुरी है? साइंस के कुछ मायनों में बुरी भी है, कुछ अच्छी भी है। अरे मैं अब आपके जैसे नजदीक कि पूछ रहा हूँ, वहाँ साइंस को छोड़िए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, साइंस शराब पीना मॉरल है कि इमोरल है? जिसको अच्छा लगता है उसके लिए सही, जो नहीं पीता उसके लिए बेकार है। तो आपने फिर एतराज कैसे कर दिया कि यहाँ नहीं मिलेगी वहां मिलेगी? भाई अगर हमें यहाँ अच्छी नहीं लग रही, वहां अच्छी लग रही है, फिर आपको आपकी मोरालिटी के मुताबिक तो कोई एतराज ही ना हुआ ना, आपने एतराज कैसे किया? जबरदस्त। नहीं तो यहाँ भी मिलना चाहिए ना, जिसको जिसकी अच्छा लगे तो वो पिए। नहीं, अगर यही बात है कि जिसको जो अच्छा लगे वो करे, तो एक आदमी को अगर अच्छा लग रहा है कि वो अपनी मां से जिना करे, आप उसको प्रूव करेंगे? इत्ते रख। करेंगे? चुप क्यों कर गए हैं? बोले। नहीं हाँ जी। नहीं, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ ना। क्यों ये क्यों आप क्यों एक आदमी को अपनी मां से जिना करना अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं प्रूव करेंगे? नहीं, वो तो होमोसेपियन से पहले वाले लोग थे जो लोग नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं भैया, आज भी ऐसे लोग हैं वेस्ट के अंदर। जर्मनी के अंदर पूरा केस चल रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बहन को भाई से शादी करनी है। मुझे बताइए स्टेप मदर नहीं, मैं रियल मदर की बात कर रहा हूं भाई, ये रियल मदर की, स्टेप मदर को छोड़िए, गोली मारिए, रियल मदर की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं हाइपोथेटिकली मान लो कि एक आदमी को अपनी मां से जिना करना है, आप वो उसको अच्छा लग रहा, आप उसको क्यों नहीं करेंगे प्रूफ? आपने अच्छा लगने को नहीं छोड़िए, आपका प्रिंसिपल ये है, उसूल ये है कि जो चीज अच्छी लगे वो कर लेनी चाहिए, वो मॉरल है। एक आदमी को ये अच्छा लग रहा है, वो मॉरल है या नहीं है? नहीं, मैं ये कही नहीं रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि शराब वहाँ पे हलाल है, यहाँ पे हराम। भाई शराब की बात नहीं हो रही, आपने कहा कि जिसको जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए, जिसको शराब पीना अच्छा लग रहा है वो शराब पी ले, ये मॉरल है। मैंने आपसे पूछा कि अगर यही उसूल अगर हम यही उसूल अपना, अब आवाज कटने लगी, हेलो, जहां अब कटेगी आवाज, अब तो आवाज भी कटेगी भाई।
आवाज भी कटेगी और टिकट भी कटेगी। हाँ हेलो। ये है इन लोगों की इनकंसिस्टेंसी। इनको पता ही नहीं है कि सामने कौन बैठा है, इनको नहीं पता होता, ये वैसे ही उतर जाते हैं मैदान में। गए गए तो गए गए किधर है? गए नहीं अब ये नहीं अब नहीं नहीं भाई, ऐसे ऐसे कैसे भाग जाऊंगा मैं? अच्छा तसल्ली अभी तो मेरा अच्छा तसल्ली है। अच्छा अभी तुकाई करवा के जी 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 हाँ भाई, तो नहीं आपका जो नहीं प्रिंसिपल है, आपका जो प्रिंसिपल है कि जो अच्छा लगे वो मॉरल है। सर मैं यहाँ आपसे सवाल पूछने आया हूँ, आप तो उल्टा ही करे जा रहे हैं। हम आप तो क्यों, आपसे सवाल पूछना जुर्म है क्या? आपसे सवाल पूछना जुर्म है? क्योंकि मैं मानता ही नहीं, पूछना तो मेरे लिए सवाल बनता ही नहीं है। आपने नहीं नहीं, ये किसने कहा कि आप मानते नहीं? आप ये मानते हैं कि जो अच्छा लगे वो मॉरल है, अभी आपने बोला। अच्छा लगे मतलब एक दिमाग होता है, दिमाग में। इसी को बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। आप यूटिलिटेरियनिज्म के कायल हैं, आपको पता ही नहीं है। नहीं नहीं, देखिए जैसे दिमाग होता है ना, जैसे किसी को व्हाइट कलर पसंद आता है, किसी को ब्लैक कलर पसंद है, तो वो दिमाग के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज पसंद आती है। किसी को कोई खुशबू पसंद है, किसी को कोई खुशबू पसंद है। भाई वो अपने घर में जो करे, मैं पूछ रहा हूँ मोरालिटी की बात, कि एक आदमी अपनी माँ से जिना करना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, मॉरल है या नहीं है आपके यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर? अच्छा चलो एक आसान सवाल देता हूं, मुझे मजा है, आप इसका सुबह कयामत तक जवाब नहीं दोगे। एक सर मर्द नहीं, मैं दूसरे, जवाब सुनिए मैं सुनिए जवाब सुनिए, मैं जवाब एक मैं एक जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे पाएंगे आप, छोड़ दीजिए। एक मर्द भाई दूसरे दे मर्द रहा हूँ से, सर। सर एक मर्द भाई दूसरे भाई मर्द से सुने सुने सेक्स सुने करना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मॉरल है कि इमोरल? क्या हुआ? आदमी सेक्स से, उससे मतलब अगर रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो गलत कर रहा है, क्योंकि उससे सेक्स का मतलब है ओके, कि वेरी पॉपुलेशन गुड। बढ़ाना। अच्छा तो इसका मतलब ये कि अगर वो रिप्रोडक्शन की नियत से नहीं कर रहा है, सेफ सेक्स है, तो बिल्कुल ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन सेक्स इस एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए ही बना है, तो वो रिप्रोडक्शन वहां से होगा ही नहीं, तो इसलिए वो गलत कर रहा है। चले ठीक है, वो गलत नहीं कर रहा है। गलत कर रहा है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ। अच्छा गलत कर रहा है, यानी अगर एक मर्द मर्द के साथ सेक्स करे और उसको अच्छा लग रहा है तो ये गलत है? अगर मर्द बच्चा दे सकता है तो फिर ठीक है। नहीं, मैं ये पूछता हूं कि एक मर्द दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, बच्चे को छोड़िए, अच्छा लग रहा है, जो चीज अच्छी लगे वो मॉरल है ना, तो उसको अच्छा लग रहा नहीं है। नहीं, अब मुझे बताएं कि ये अच्छी मॉरल है कि नहीं है? हर जगह अच्छी और बुरी नहीं देखा जाता ना, देखा जाता है पर्पस उसका देखा जाता है। सेक्स ओके का एग्जैक्टली, तो मेन शराब में भी यही देखा जाता है। इस दुनिया में जो शराब पी के टुन होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मेरी माँ कौन है और बहन कौन है, वो दोनों के ऊपर हाथ डालते हैं। इसलिए इस्लाम में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। और आखिरत में जो मैं शराब मान मिलेगी उससे, सुन लीजिए, आखिरत में जो शराब मिलेगी उससे कोई नशा नहीं होगा। जब नशा ही नहीं है मैं जो माफी असल वजह चाहता हूँ है, थोड़ा सा। जब नशा ही नहीं है जो असल वजह है, इसलिए आखिरत में वो मिलेगी और दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आपको कि शराब के माने अरबी में ड्रिंक के आते हैं, जो वो कोई भी ड्रिंक हो सकता है। वो आपकी ये आपकी नजिस शराब नहीं है कि जिसको हाथ लगाएं तो हाथ पैर जो है नापाक हो जाएं। ये वो नहीं है जो जन्नत में मिलेगी। शराबन तहूरा। अच्छा ये शराबन तहूरा श- कुरान ने कह दिया। मतलब शराब तो आया ना। अरे भाई शराब के माने है पीने, ये जो चीज पी जाए, वो उर्दू में कहते हैं शराब को वाइन। अरबी में अच्छा भाई मेरे एक्स मुस्लिम, अरबी में सादे पानी को भी शराब ही कहते हैं। जी मशरूब नहीं सुना उर्दू में? मशरूब क्या अच्छा हो गया यार? अच्छा, तो वो भी मना है, पानी भी पीना मना है। लो यार, मतलब शराब जो है ये हराम करा गया था ना, मुझे मालूम है तो कि अगर एक्स मुस्लिम का लेवल बहुत लो होता है, लेकिन इतना भी ना यार उनका स्टैंडर्ड गिराओ कि सब लोग मुंह छुपाते फिरें आपको देख के। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए, इससे पहले जब ये कुरान में आयत नहीं उतरी थी शराब हराम, तो लोग पीते थे ना, क्या नहीं पीते थे? क्या क्या, यानी शराब ना? जब कुरान में ये आयत उतरी कि शराब हराम है, उससे पहले तो लोग पीते थे ना। हाँ बहुत से लोग पीते होंगे। अच्छा, बहुत से लोग उससे पीते पहले होंगे। मूर्ति पूजा भी करते थे। हाँ, बहुत कुछ होता था। एक सेकंड, गलत तो गलत है। एक सेकंड, सब पे आएंगे, एक एक करके चलेंगे। अब आप बताइए कि जो ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई शराब पी करके अपने बहन से जिना कर सकते हैं, अपनी माँ से जिना कर सकते हैं, उसके बाद जो है डिसवैल्यूज हैं उसके सोशली। तो अब ये बताइए आप कि जब कुरान में नहीं आया था तो उससे पहले यानी कि हलाल था, तो जब हलाल था और लोग नहीं पी हलाल रहे नहीं था। थे। किसने कहा कि हलाल था? उस वक्त तक के उस ताल्लुक से कोई गाइडेंस नहीं आई थी, तो लोगों ने उस स्टेटस को समझकर उसको इस्तेमाल करते आ रहे थे। और जाहिर है कि लोगों की आदत को बदलना कोई आसान नहीं है, इसलिए टाइम लिया कुरान ने। जब वक्त आ गया फौरन ऐलान कर दिया कि अब हराम है। हाँ, तो इससे पहले पीते थे ना इससे पहले वही इससे पहले पीते कुरान थे ने ना। कभी उसको हलाल नहीं किया था।
उससे पहले कुरान ये ने कह कभी रहे उसको ठीक हलाल है नहीं किया था, चला। लेकिन खामोशी थी। हाँ तो और उसमें कुछ लोग यकीनन हद से आगे बढ़ जाते होंगे। मिसाल के तौर पे मैं वाकया सुना देता हूँ। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। उस वक्त तक के शराब को हराम करार नहीं दिया गया था। हजरत अली रदी जी अल्लाह अन्हु के पास कुछ ऊंट थे, तो हजरत हमजा ने शराब पी, नशा चढ़ गया, तो हजरत अली के जितने ऊंट थे सारे जिबा कर दिए। तो दूसरे की जी न जान महफूज होती ना माल महफूज होता। एक जी। सहाबी जिनका नाम जो है वो है अल अशज, उनका लकब है, वो रसूलुल्लाह वो सल्लल्लाहु जो अलैहि वसल्लम के नमाज पास तशरीफ लाए। वो सुन जो लीजिए मेरी नमाज बात, पढ़ने के बाद सुन लीजिए उनको मेरी बात। बताइए जरा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए इस्लाम कबूल करने के लिए, तो अपना जख्म छुपा रहे थे। तो आपने पूछा कि ये जख्म जो है शराब पीने की वजह से हुआ होगा, तो वो शर्मिंदा हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह, जी शराब पीकर आदमी ये याद नहीं रखता कि वो अपने चचाजाद भाई को तलवार से लेकर हमला क्यों कर रहा है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो भाई शराब पीकर न जान महफूज रहती न माल महफूज रहता, इसलिए इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। जन्नत में ऐसा होगा नहीं। अब बोलें। आपने इसका रेफरेंस दिया, ठीक है। अब आपने एक भी रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया है कि किसी ने किसी ऐसे जन से जिना कर लिया है जिससे मना करा हुआ है उसको। मैं जिना करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो भी सकता है। मैंने हाइपोथेटिकली बोला है, बिल्कुल हो सकता है। एक आदमी अगर उसकी अकल माऊफ हो जाए। बल्कि मैं आपको अभी वाकया बताता हूँ। 4-5 दिन पहले मेरे जानने वाले का जानने वाला मुझ तक ये बात पहुंची कि उसने कुछ सब्सटेंस ले लिए, ड्रग्स करके नशा कर लिया। अपने घर गया, अपनी माँ को मारने लगा। वो घर लॉक करके अपनी माँ को के ऊपर उसने हाथ उठा दिया। तो भाई इस तरह के वाकयात तो जो लोग नशे में होते हैं ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो जो उनके नहीं कह पाते हैं ऐसे बिना नशे में, तो वो नशे में करके करते हैं। खैर, मेरा दिमाग तो कुछ और ही क्वेश्चन पूछने था, आप लोग किसी और तरफ घुमा देते हैं। मैं ये कह रहा था चले कि आप एक बुखारी में काफी टाइम हदीस एक्स मुस्लिम काफी लंबी बात हो गई है। एक क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा ले रहा हूँ स्टेज पे, सुन ले जरा, एकदम ब्रेकें फेल ना कर दिया करें। आपको दोबारा लेंगे, नेक्स्ट टाइम आइएगा। बिल्कुल, ये जो इस्लामोफोब लोग आजकल कहते हैं कि इस्लाम में शराब हराम की है, उसकी करारा जवाब तो अच्छी तरह से उन्हें मिल गया होगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म में ये जो कहा जाता है कि शराब पीना हमारे यहाँ भी जायज़ नहीं है, मगर ज़रा गौर कीजिएगा, जिसकी जवाब तो गुरुजी ने ही दिया उस मुसलमान भाई साहब की सवाल पर कि उनके एक भगवान है जिसे प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाया जाता है, और उसी शराब को उस भगवान के भक्त लोग वहीं पर मिल बांट के पी लेते हैं, जिसे वे धार्मिक समझते हैं। मतलब शराब पीना भगवान लोग खुद ही सिखाते हैं भक्त लोगों को। अजीब, ऊपर से ये कहते हैं कि हमारे धर्म में शराब पीना गुनाह है। मतलब यार कुछ भी। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।